बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, गुरु का नक्षत्र परिवर्तन 13 अगस्त से। गुरु आर्द्रा नक्षत्र को छोड़ करके, राहु के नक्षत्र को छोड़ करके अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में, अपने घर में बहुत प्लीजेंट स्थिति महसूस करता है। मेष राशि की चर्चा है इस वीडियो में। मेष राशि के व्यक्तियों के तृतीय भाव में गोचर हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का 14 मई से। अपने इस गोचर के दरमियान देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में ये अतिचारी होकर के कर्क राशि में भी गोचर करेंगे। इसी वर्ष पुनर्वसु नक्षत्र में इनका गोचर क्या करने वाला है, सकारात्मक या नकारात्मक, एक जिज्ञासा है आपके अंदर। तो निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि देवगुरु बृहस्पति का स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर ये निश्चित तौर पर आपको पहले से बहुत बेटर स्थिति में ले जाने वाला है। जहां शनि की 7.5 का प्रथम चरण आपके ऊपर चल रहा है, शनि की पीड़ा से व्यथित हो रहे हैं, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति का स्वयं के नक्षत्र में गोचर निश्चित तौर पर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। आप अपनी राशि से भी देखिए, अपनी लग्न से भी देखिए। ये सभी को चाहिए कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राशि से भी देखिए और आपकी जो लग्न है उससे भी देखिए। राशि और लग्न में दोनों में अगर किसी भी ग्रह के परिणाम अच्छे आते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। एक में अच्छे हैं, एक में कम अच्छे हैं, तो इसका मतलब मिश्रित परिणाम मिलेंगे, अच्छे और बुरे दोनों तरह के। और दोनों यानी राशि और लग्न दोनों में खराब आ रहा है तो निश्चित तौर पर वो खराब ही रिजल्ट मिलता है इसका। एक प्रश्न लोग करते हैं कि अपनी राशि से देखें कि लग्न से देखें, उसके जवाब में ये बात हमने आपको बताई। देवगुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र गोचर पुनर्वसु नक्षत्र अपने नक्षत्र में है, ये अब की बार विशेष इसलिए है क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में अपनी समयावधि से लगभग दुगनी अवधि तक यानी लगभग 10 महीने रहने वाले हैं। 13 अगस्त से लेकर के 19 जून 2026, 13 अगस्त से लेकर के 19 जून 2026 तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी अपनी जो एक समयावधि जो निर्धारित है उससे दुगनी लगभग अवधि तक आप ये देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र की देवी होती हैं माता अदिति, जो देवताओं की माता हैं, और बृहस्पति इसके इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं। माता का जिस तरीके से प्यार मिलता है, माता का जिस तरीके से प्यार मिलता है, उसी तरह का प्यार आपको मिलने वाला है देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर के दरमियान। यानी वर्तमान में जो परेशानियां आपके साथ चल रही उनमें निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राहत मिलने वाली। पुनर्वसु नक्षत्र को पुनर्वास नक्षत्र भी समझिए। जैसे पुनर्वास होता है ना, व्यक्ति उजड़ जाए उसके बाद उसका पुनर्वास हो जाए, उसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन।
पुनर्वास। तो ये जो पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, ये आपको पुनर्वासित करेगा, यानी एक बार फिर उठ करके आप खड़े होकर के और विजय पताका लहराने के लिए तैयार हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति कारक किन किन भावों का होता है? तो पहला भाव इनके कारकत्व का है द्वितीय भाव, जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, आपकी पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ है, आपके बैंक बैलेंस और सेविंग से जुड़ा हुआ है। तो इसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा, पैतृक संपत्ति के विवादों का निवारण होगा, सेविंग बढ़ेगी आपकी। दूसरा इनका कारकत्व का भाव होता है पंचम भाव, जो शिक्षा का है, संतानों का है, आपकी महत्वाकांक्षाओं का है, आपके प्रेम संबंधों का है। अब ये कारक भाव गुरु का यहां पर है, तो इससे जुड़े आपको अच्छे फायदे मिलेंगे, यानी प्रेम संबंधों में सफलता, शिक्षा के क्षेत्र में बाधाओं का निवारण, आपकी संतानों की तरक्की, आपकी प्रगति। तीसरा जो कारकत्व होता है देवगुरु का, वो नवम भाव, और नवम भाव के स्वामी होते हैं आपके, यानी धर्म अध्यात्म विषय का आपके अंदर बहुत अच्छी सूझबूझ आएगी, रुचि आएगी, दान पुण्य परोपकार में आपकी रुचि बढ़ेगी, और इस दिशा में काम करके आप अच्छा अपने लिए मार्ग बनाएंगे। वहीं आपके पिता की भी तरक्की होगी, आपके पिता की भी समस्याएं दूर होंगी, उनके जीवन की समस्याओं का निवारण होगा। अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य सही होने लग जाएगा। और जो चौथा कारकत्व देवगुरु बृहस्पति का है, वो लाभ भाव में है, यानी आप अपनी जीवन में जो मेहनत करें, जो परिश्रम करें, तो हर व्यक्ति अगर जीवन में कुछ करता है तो कुछ पाने के लिए करता है। और यहां शनि की 7.5 और राहु के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का तृतीय भाव में गोचर, ये आपको लेने नहीं दे रहा था। आप मेहनत कर रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था, मेहनत ज्यादा कर रहे थे, मिल बहुत थोड़ा सा रहा था। लेकिन अब ये बाधा खत्म हो जाएगी, यानी आपकी मेहनत के अनुरूप आपको मिलने लग जाएगा। बड़े भाइयों का, घर के बड़े बुजुर्ग, उनका भी कारक होता है देवगुरु बृहस्पति, तो उनसे आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपके बड़े भाई, आपके माता पिता, ये सभी घर के जो बड़े लोग हैं, इनका आपको सपोर्ट मिलने लगेगा, इनसे आपको मदद मिलने लग जाएगी। शनि द्वादश भाव में 7.5 का प्रभाव तो है ही, लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाएंगे, तो ये तो शनि के भी गुरु हैं, तो शनि को भी थोड़ा सा डाउन होना पड़ेगा। भाई गुरु अगर मजबूत होकर के क्लास में बच्चों को नियंत्रित कर रहा है तो बच्चे तो नियंत्रित होंगे। अब देवगुरु बृहस्पति यहां अपने नक्षत्र में आकर के पूर्ण बली हो रहे हैं। अभी वो राहु के नक्षत्र में थे, राहु के घर में थे, तो यहां समस्या थी। अब तृतीय भाव में गुरु का गोचर है, तृतीय भाव का कारकत्व तो होता है मंगल का। अब मंगल आपकी राशि के स्वामी है, तो अब जब देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे और पुनर्वसु नक्षत्र में अपने नक्षत्र में आकर के बली होंगे, तो स्वाभाविक है कि आपका जो राशेष है, आपका लग्नेश मंगल, ये मजबूत होगा। भाई तृतीय भाव में गुरु का मतलब आपका लग्नेश मंगल का मजबूत हो जाना। अब मंगल मजबूत होगा तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, आपके अंदर जुझारूपन आएगा, आप हर समस्या का निवारण करने के लिए बिल्कुल अपने आप को मजबूत पाएंगे, समर्थ पाएंगे। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। मंगल मजबूत होगा तो आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, आपके अंदर लोगों से मिलने जुलने की प्रवृत्ति पैदा होगी। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, अच्छी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिल जाएगी। विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेशों में सफलता मिल जाएगी। विदेशों में रह रहे हैं तो विदेशों में आपको रास्ते मिल जाएंगे। विदेशों में आपका जहां कमाई आपकी बाधित हो रही थी, आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी अच्छी, तो वो जॉब मिलेगी स्वाभाविक रूप से। भाई द्वादश भाव का भी तो कारक वहां राशि का स्वामी है आपके देवगुरु बृहस्पति, और द्वादश भाव विदेश का है। यद्यपि वहां शनि बैठे, बाधाएं तो पैदा हो ही रही थी आपके लाइफ में, लेकिन यहां पर गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर आपको फायदा देगा। अब गुरु तृतीय भाव में गोचर करते हैं तो आपके कुल देवी देवता ये प्रसन्न रहते हैं, ये आपके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन अब गुरु
राहु के नक्षत्र में था तो इसका मतलब आपके ऊपर देवी देवता, कुल देवी देवता आपके, उनकी कृपा आपको कम मिल पा रही थी। लेकिन अब जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, आपके ऊपर कुल देवी देवताओं का, आपके परिवार के इष्ट देवताओं का पूरा सहयोग आपको मिलने लगेगा, उनकी कृपा मिलने लगेगी, स्वाभाविक समस्याएं आपकी कम होने लगेगी। तो मेष राशि वालों के लिए तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का और चतुर्थ भाव में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, अपने स्व नक्षत्र में गोचर आपको मजबूत करेगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच चतुर्थ भाव में ये गोचर करेंगे। अब वहां कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है, यानी आपकी मानसिक इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, आपके अंदर विद्वता बढ़ेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा और विद्या में आपकी वृद्धि होगी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो सोशल आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में है तो वहां आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। रिसर्च के फील्ड में है वहां आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, यानी आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति का ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर आपको श्रेष्ठतम परिणाम देगा, जो अभी तक नहीं दे पा रहा था। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र था और यहां पर देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल हाथ बांधे बैठे थे। जैसे उद्दंड शिष्य के यहाँ गुरु बैठ जाए तो वो थोड़ा सा अपने को असहज महसूस करता है, ऐसा ही असहज महसूस कर रहे थे। दो कारण थे, पहला कारण तो राहु के नक्षत्र में थे, दूसरा ये जो बुध है, ये बुध की राशि मिथुन, यहां पर ये शत्रु राशि है देवगुरु की, तो यहां पर थोड़ा सा ये अपने को विचलित महसूस कर रहे थे। लेकिन मिथुन राशि में भी पुनर्वसु नक्षत्र आता है, कर्क राशि में भी पुनर्वसु नक्षत्र आता है, यानी यहां पर देवगुरु बृहस्पति पूर्ण बली होने वाले। पहली दृष्टि इनके सप्तम भाव पे आपके दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर होंगी, व्यापार की समस्याएं दूर होंगी। दूसरी दृष्टि इनके भाग्य भाव पे, आपको भाग्य पक्ष मजबूत होगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। और तीसरी दृष्टि इनकी लाभ भाव पर, यानी आपको हर मेहनत का फल मिलेगा, हर प्रयास का फल मिलेगा, हर प्रयास में सफलता मिलेगी। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा और ऐसा ही मिलेगा, पूर्ण विश्वास करिए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।